नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पीसीडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो केमिस्ट्री का जो डोज है आज का, वो क्या कहता है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वोलेटाइल, आणविक ठोस होते हैं आमतौर पर अस्थिर। अस्थिर का मतलब यहां पर हो जाता है वाष्पशील, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रेविस एटम्स लेटिस इन विच क्रिस्टल कैन बी कैटेगराइज, यानी ब्रेविस परमाणु जालक की संख्या जो होती है वो 14 होती है। और एक आदिम कोशिका, आदिम कोशिका का मतलब बेसिकली होगा प्रिमिटिव सेल, यहाँ कोशिका की जगह यूं समझ लीजिए आप सेल है एक प्रकार की। एक आदिम सेल में परमाणु द्वारा व्याप्त आयतन का 0.48 होता है। इसका मतलब एससीसी के अंदर, किसके अंदर, एससीसी के अंदर जो अपना जो अनुपात होता, अनुपात की जगह हम कह देंगे पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता 48% है। तो बेसिकली हमारे पास चार ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को मैं डिस्कस करता हूं क्या कहना चाहता है। सबसे पहला ऑप्शन, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वोलेटाइल, इसका क्या मतलब है देखिएगा। देखिए हमारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि चार प्रकार के सॉलिड्स होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है आयोनिक सॉलिड्स, जिसको अपन कहते हैं आयोनिक सॉलिड। दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है कोवेलेंट सॉलिड, जिसको अपन कहते हैं सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। एक हमारे पास जो होता है उसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। और एक हमारे पास होता है मेटेलिक सॉलिड, जिसको अपन कहते हैं धात्विक ठोस। ये बात कर रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड में या आणविक ठोस में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे P4 हो गया हमारा, इसके अलावा S8 हो गया, इसके अलावा I2 हो गया, Cl2 हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये सारे के सारे सॉलिड जो होते हैं वो पूरे के पूरे वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है कि इनकी आराम से वाष्प बन सकती है, यानी आणविक ठोस जो होते हैं या मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो बेसिकली वाष्पशील होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन यूनिट सेल डायमंड इज 8। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझिए। देखिए होता यह है कि हमारे पास जो कार्बन होता है, कार्बन का जो क्रिस्टल होता है, मतलब कार्बन जो है वो डायमंड है बेसिकली, कार्बन बोल दो या डायमंड बोल दो। ठीक है, अब होता यह है कि आप सबने पढ़ा होगा कि डायमंड जो होता है वो कार्बन का एक प्रकार का अपर रूप है। क्या है कार्बन का अपर रूप, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रोप। क्या आता है एलोट्रोप, एलोट्रोप बोल दो, अपर रूप बोल दो। अपर रूप का मतलब होता है कि डायमंड के अंदर सारे परमाणु कार्बन के हैं। अब अगर अपन डायमंड की स्टडी करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि डायमंड में जो कार्बन होते हैं वो दो जगह पर पाए जाते हैं। कहां कहां पर? एक तो पाए जाते हैं एफसीसी पर, और एक पाए जाते हैं 50% चतुष्फलकीय रिक्तिका पर। कहां पाए जाते हैं? 50% चतुष्फलकीय रिक्तिका पर। मैं यहां लिख देता हूं 50% चतुष्फलकीय रिक्तिका पर पाए जाते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप सब जानते हैं कि एफसीसी में परमाणु की संख्या जो होती है या एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं, और 50% टीबी का मतलब हो जाएगा 4, क्योंकि आप सबको पता है कि एफसीसी के अंदर टीबी जो होती है वो 8 होती है, उसका 50% कितना हो गया? 4। इसका यह मतलब है कि आधे कार्बन तो उपस्थित है एफसीसी पर और आधे कार्बन हमारे उपस्थित है 50% टीबी पर। ठीक है, अब डायमंड जो है पूरी तरीके से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओवरऑल डायमंड की बात करूंगा तो ओवरऑल डायमंड में 4 तो हो गए एफसीसी के, और 4 किसके हो गए? 4 तो किसके हो गए? हमारे एफसीसी के, और 4 हमारे हो गए चतुष्फलकीय रिक्तिका के। कुल कितने हो गए? 8। इसका मतलब डायमंड में प्रति परमाणु, या यूं समझ ले प्रति परमाणु के प्रति एक कोष्ठका में या पर यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है ना, यही कह रहा है हीरे के एक इकाई कोष्ठका में कार्बन की संख्या 8 होती है। तीसरा कैसा है कि नंबर ऑफ ब्रेविस एटम्स। अब इस ब्रेविस का मतलब क्या होता है समझिएगा। ब्रेविस का मतलब आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास कुल मिला के 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं, और हम ये पढ़ते हैं कि इन 7 प्रकार के क्रिस्टलों को हम 14 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और इसी 14 प्रकार के क्रिस्टलों को अपन नाम क्या देते हैं? ब्रेविस। क्या नाम देते हैं? ब्रेविस। जैसे कुछ एक के नाम में लिख देता हूं, जैसे क्यूबिक होता है, हिंदी में इसको घनीय कहते हैं, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक, जिसको अपन एकंताक्ष कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। उन 7 से कुल मिला के 14 प्रकार के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, और इन्हीं 14 प्रकार के क्रिस्टलों को अपन क्या कहते हैं? ब्रेविस लेटिस कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है।
चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन प्रिमिटिव सेल। अब इसका क्या मतलब है देखिएगा, हम ऐसे जानते हैं कि एससीसी में, बीसीसी में और एफसीसी में, इसी एससीसी को अपन कहते हैं प्रिमिटिव, इसी का नाम क्या होता है प्रिमिटिव, या इसी को हम कहते हैं आद्य। इसके अंदर आपको पता है कि जो परमाणु का घेरा गया आयतन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है 52.4% होता है, और 52.4% का ही नाम हो जाएगा 0.52। सही है। जबकि अगर आप चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में जो घेरा गया आयतन है वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है घेरा गया आयतन 0.48 है, जबकि हमारे अनुसार आयतन कितना होना चाहिए 0.52 या 52.4% होना चाहिए। और ये कह भी रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा डी वाला, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी हो जाएगा। बाकी की जो स्टार्टिंग है वो तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया इसको। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट डोज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।